Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back again with another product review. So आज के रिव्यू वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फ्रॉम द ब्रांड गेरू जयपुर, जो एक मैंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है। ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्रॉम द ऑफिशियल साइट एंड आपको मिंत्रा, नायका वगैरह पे भी अवेलेबल है। बट एक बहुत ही मेजर डिफरेंस जो मैंने पाया वो है कि प्राइस का एंड जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती हैं। जैसे साड़ी सपोज मैंने परचेज की हुई है तो साड़ी में अलग अलग कैटेगरीज हैं जो डिफर कर रहे हैं मिंत्रा पे एंड गेरू जयपुर का जो ऑफिशियल साइट है उस पे। तो ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया है या नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा एंड जो इनकी भी रिक्वेस्टेड वीडियो है आई होप आप ये देख रहे हो। सो बिना किसी और देरी के स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू वीडियो। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्रांड गेरू जयपुर। ये एक बहुत ही रिनोन्ड ब्रांड है। अगर आप सर्च करो गूगल वगैरह पे तो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स ये बनाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हैंड पेंटेड, हैंड क्राफ्टेड, हैंड एम्बिलिशमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो भी है हैंडवर्क वाली इनकी है, जो स्पेशलाइजेशन है इनका वो ये करके मोटो इनका ये है कि ये जो भी प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी के हैं एंड हैंडवर्क किया हुआ है। इसीलिए इनके जो स्टॉक्स हैं वो लिमिटेड हैं एंड जो प्राइस है वो हायर साइड पे है। एंड काफ़ी ज़्यादा मिंत्रा पे भी अगर आप देखोगे तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, बट ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि इतना ज़्यादा हायर साइड का प्रोडक्ट जो है वो हम ऑनलाइन साइट से परचेज करना थोड़ा रिस्की लगता है। क्या हमें वो क्वालिटी प्रोवाइड होगी या नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मन में डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है एंड उन्हीं सब कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च भी मैंने किया हुआ है कि क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, प्राइस का जो डिफरेंस मैंने पाया है वो क्यों है। तो सारी चीज़ों को आज हम वन बाय वन देखेंगे एंड जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है वो भी देखेंगे कि जो ब्रांड है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है या नहीं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है वो कैसा है। एंड ये मेरा मिंत्रा का परचेज है। ये कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में प्रोडक्ट आपको रिसीव होगी एंड इसमें आप शायद अभी दिख नहीं रहा होगा, इसमें लेबल भी लगा हुआ है। ये ब्रांड का लेबल स्टिकर जो है ये लगा हुआ है एंड इसके साथ ही ये आपको गेरू जयपुर का जो ऑथेंटिक इनका लोगो है वो दिख रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो ब्रांड है वो सेम ब्रांड है जो ऑनलाइन रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे सामने एंड जो मिंत्रा पे प्रोडक्ट ये लिस्ट किए हुए हैं वो दोनों ही ब्रांड सेम है। एंड इसे एक बार और वैलिडेट करने के लिए मैंने इनके एड्रेस जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जो लिखा रहता है कि इनके सेलर कौन है, तो वो दोनों भी मैंने मैच किया हुआ है। जो ऑफिशियल साइट का जो सेलर है एड्रेस है वो सेम वो भी एंड जो मिंत्रा पे है दोनों ही ओनर जो है वो सेम है एंड एड्रेस जो है वो दोनों का सेम है। तो इतना क्लियर हो गया है कि गेरू जयपुर जो है जो मिंत्रा पे अवेलेबल है वो भी सेम ब्रांड है एंड जो gerujaypur.com पे प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो भी सेम ब्रांड के हैं। बट फिर भी डिफरेंसेस क्यों हैं, तो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो गाइज ये है प्रोडक्ट मेरे हाथ में। फैब्रिक है आर्ट सिल्क एंड आप सामने स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा था एंड जो मेरे हाथ में है प्रोडक्ट वो किस तरह से आपको दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आर्ट सिल्क की फैब्रिक है। एक मेजर डिफरेंस यहीं पे आ जाता है कि आर्ट सिल्क की फैब्रिक जो है वो gerujaypur.com पे अगर आप देखो तो ऐसी कोई फैब्रिक इनलिस्टेड है ही नहीं। मैं साथ ही साथ में जो इनकी ऑफिशियल साइट है उसमें जो कैटेगरीज है वो भी मैं आपको शो कर दे रही हूँ। उसमें सारी जो फैब्रिक्स हैं वो प्योर शिफॉन, प्योर जॉर्जेट, इस टाइप के फैब्रिक्स आपको मिलेंगे। किसी भी तरह के ब्लेंडेड फैब्रिक्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। बट मिंत्रा पे अगर आप सेम चीज देखोगे गेरू जयपुर ब्रांड का तो उसमें आपको ब्लेंडेड टाइप के 13 कैटेगरीज टोटल दिख रहे होंगे, जिसमें आर्ट सिल्क भी है, प्योर जॉर्जेट भी है, प्योर शिफॉन भी है और उसके साथ ही साथ में ब्लेंडेड वाले जो फैब्रिक होते हैं वो भी हैं। तो एक मेन डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि जो भी आप gerujaypur.com पे देख रहे हो उसमें सारे प्योर प्रोडक्ट्स है, प्योर फैब्रिक है एंड जो इस मिंत्रा पे आप देख रहे हो उसमें ब्लेंडेड भी है इंक्लूडिंग द प्योर वन। एंड दूसरा मेजर डिफरेंस हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस का। तो गेरू जयपुर जो ऑथेंटिक इनकी ब्रांड है उसमें आपको 5000 से स्टार्टिंग है प्रोडक्ट साड़ियों की अगर मैं बात करूं। बाकी और भी कैटेगरीज हैं बट मेरा फोकस आज का जो सारा रहेगा वो साड़ियों पे रहेगा, दोनों ही केस में मिंत्रा पे एंड जो ऑफिशियल साइट है उस पे। तो दूसरा मेजर डिफरेंस ये आ रहा है कि किसी भी तरह का बहुत ज्यादा मेजर डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट के बाद भी स्टार्टिंग प्राइस इनकी ऑलमोस्ट 4000 या 5000 अगर आप देखो तो 5000 से स्टार्टिंग ही है
एंड आपको हायर साइड पे जाओगे तो 30,000 तक के भी इसमें साड़ियाँ आपको मिलेंगी, जिसमें कि प्रीमियम फैब्रिक क्वालिटी जो भी कुछ है, थ्रेड्स वगैरह यूज किए हुए हैं, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है कि इनकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैंड वेवन, हैंड पेंटेड इस टाइप के हैं। वहीं हम बात करें मिंत्रा पे, तो मिंत्रा पे जो है आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे, बहुत ज्यादा डिस्काउंट इस पे भी नहीं है कि आपको 600-700 में मिल जाएंगे, इसमें भी 2000 के अराउंड में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बट फिर भी एक बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि 5000 उसमें स्टार्टिंग है एंड इसमें आपको 16-17,000 में भी साड़ियां मिल रही हैं। एंड जो प्योर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्योर जॉर्जेट, प्योर शिफॉन के हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको हायर साइड पे ही मिलेंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिलेगा। सो गाइस, मिंत्रा वाले अगर प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें रिटर्न एक्सचेंज सारी चीजें सही रहती हैं, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 7 डेज का इसमें आपको रिटर्न एंड एक्सचेंज मिल रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन, टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आप कुछ एडिशनल डिस्काउंट, जैसे एक नो रिटर्न करके आता है कोड, तो अगर आप वो अप्लाई करोगे तो उसमें प्रोडक्ट आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, बट उसमें कुछ अच्छा खासा और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जब आप परचेज करो तो एक बार ध्यान में जरूर रखें कि आप कौन कौन सा कूपन अप्लाई कर रहे हो मिंत्रा पे भी। कई सारे कूपन ऐसे होते हैं जो नो रिटर्न के लिए होते हैं, डिस्काउंट तो अच्छा मिल जाता है बट आप उस प्रोडक्ट को वापस नहीं कर सकते हो। सो अब बात करते हैं कि ऑनलाइन साइट पे रिटर्न एंड एक्सचेंज का क्या इनका मीडियम है। तो जनरली ऐसा लिखा हुआ है, जो मैं आपके साथ में शेयर भी कर दे रही हूँ, कि रिटर्न वगैरह बहुत इजीली ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, बट अगर प्रोडक्ट मिसमैच है, किसी तरह का डैमेज है, तो उस केस में ये आपको रिप्लेसमेंट देंगे, बट उसके लिए विदिन 2 डेज आपको प्रोडक्ट के जो ओपनिंग वीडियो वगैरह है वो हमेशा बना के रख लीजिएगा जब भी आप किसी ऑफिशियल साइट से परचेज करते हो। मैं हमेशा से कहती हूँ, एंड जो डैमेज पार्ट है या मिसमैच जो भी आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ है वो विदिन 1 to 2 डेज जो इनका ऑफिशियल मेल है उस पर आपको भेजना है अपने कंसर्न के साथ में कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में आपको ये क्रेडिट नोट देंगे। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्रेडिट नोट क्या होता है। तो क्रेडिट नोट जो है वो आपका जो भी अमाउंट आपने पे किया हुआ है अदर देन द शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, वो आपको उसी फॉर्म में, कूपन के फॉर्म में, आपके जो भी आईडी आपने बनाई हुई है गेरू जयपुर या फिर सिमिलर जो भी साइट है उस पर, तो आपके उस प्रोफाइल पे ऐड हो जाएगा। एंड इसकी वैलिडिटी जो पर्टिकुलर गेरू जयपुर की है उसमें 90 डेज की है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, उसमें जो क्रेडिट नोट होता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, बट इसमें विदिन 90 डेज आपको रिपर्चेज करके उसको यूज करना पड़ेगा। तो ये 90 डेज का क्रेडिट नोट का आपका वैलिडिटी रहेगा। अब बात करें कि रिवर्स लॉजिस्टिक का क्या इसमें मीडियम है, तो आपको सेल्फ शिपमेंट करना होगा। एड्रेस में आपके साथ में रिफ्लेक्ट कर दे रही हूँ, ये सेम एड्रेस है जो मिंत्रा पे भी आपको अवेलेबल मिलेगा एंड आपको जो गेरू जयपुर है वहां पे भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है वेयर हाउस की। इस एड्रेस पे आपको सारी चीजों के साथ में प्रोडक्ट का जो भी टैग वगैरह है, अगर इनकेस कुछ लगा हुआ हो, इसमें ऐसे कोई टैग लगे हुए नहीं थे, बट हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन साइट से परचेज करो तो उसमें टैग वगैरह इंटैक्ट हो, तो वो सारे टैग्स के साथ में अच्छे से पैकेजिंग करके आपको वापस प्रोडक्ट को भेजना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी क्रेडिट नोट एंड कूपन है वो सारी चीजों को वो प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर आपने प्रीपेड किया हुआ है कैंसिलेशन के लिए, तो अगर सीओडी किया हुआ है तो उसमें कैंसिलेशन वाले के लिए कुछ ऐसा चार्ज डिडक्शन नहीं होता है, बट अगर प्रीपेड किया हुआ है तो कोशिश कीजिएगा कि विदिन 24 आवर आप कैंसिल कर दें प्रोडक्ट को, क्योंकि आफ्टर 24 आवर आप कैंसिलेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा, फिर आपको प्रोडक्ट रिसीव करना ही पड़ेगा। एंड अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो रिफंड के लिए या एक्सचेंज के लिए एलिजिबल होता है, ओनली इन दैट केस आप इसे एक्सचेंज करवा पाएंगे। तो विदिन 24 आवर्स आप इसे कैंसिल कर दीजिएगा अगर आपने प्रोडक्ट जो है बाय मिस्टेक ऑर्डर किया है एंड प्रीपेड किया है तो। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स को ये जो है एक्सचेंज भी नहीं करेंगे। तो क्लियरेंस सेल पे जो प्रोडक्ट्स इनकी लगी हुई हैं, किसी भी सर्कमस्टांस में ये आपके प्रोडक्ट्स जो है क्लियरेंस सेल वाले वो आपको एक्सचेंज भी नहीं होंगे। रिटर्न वगैरह की बात तो बहुत दूर है, एक्सचेंज भी नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सेल में या क्लियरेंस सेल में प्रोडक्ट ली है तो अच्छे से ध्यान से देख कर कीजिएगा कि इन केस अगर आप कलर वगैरह चेंज करने का बाद में मन हो तो वो चीजें इसमें पॉसिबल नहीं होंगी। सो गाइस, बात करें इस पर्टिकुलर साड़ी की जो मिंत्रा पे थी, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे होंगे 8478 इसकी ओरिजिनल प्राइस है एंड आफ्टर डिस्काउंट 1378 के प्राइस से मुझे ये मिला। ये कूपन के बाद में था, मेरे पास में कुछ एडिशनल कूपन्स थे। एक नो रिटर्न का कूपन था, वो मैंने यूज किया हुआ था, उसके बाद मुझे ये 1378 का था। अदरवाइज अभी ये करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, बट अदरवाइज अगर आप देखो इसमें सिमिलर जो स्टाइल्स है, 2-3 स्टाइल्स है, तो उसमें आपको 1600 समथिंग का प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये 1600 समथिंग का प्राइस था, बट एडिशनल कुछ मैंने कूपन्स वगैरह अप्लाई किए थे, तो फाइनली ये 1300 के अराउंड में मुझे प्राइस पे करना पड़ा। सो गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं अब कि ये प्रोडक्ट किस तरह का है। बहुत सारी चीजें मैंने जो चेकआउट की थी, जो मेरे ध्यान में आई थी, जो डिफरेंस क्यों था, तो कुछ चीजों को मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है एंड हो सकता है कुछ चीजें मुझसे मिस भी हो जाए। ये फैब्रिक जो है वो आर्ट सिल्क का है, ये आप देख पा रहे होंगे। फैब्रिक अच्छी है, लाइट वेट फैब्रिक है
अच्छी सी इसमें शाइन है एंड सामने जो है आपको ये बॉर्डर पे जरी का वर्क मिल जा रहा है। तो ब्लैक एंड रेड ये थोड़ा सा बंदेज वाला टाइप का आपको पैटर्न भी लग रहा होगा। साड़ी की लेंथ इसमें गाइस लिखी हुई है 5.5 मीटर एंड 0.8 मीटर का ब्लाउज का पीस जो नॉर्मल कलर में है, आर्ट सिल्क का ही है। बट इसमें मैंने मेजर किया हुआ है, साड़ी जो है 5.5 तो नहीं बट या 5.1 टाइप का जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट में आ रही है। तो साड़ी की लेंथ थोड़ी सी कम है। जो इनका डिस्क्रिप्शन है जिस पे जैसा लिखा हुआ है 5.5 मीटर, तो 5.5 मीटर नहीं है, ये नियर अबाउट 5 मीटर के राउंड में है। तो आप एक बार ये भी देख सकते हो कि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा वेरी कर रहा है। एंड पल्ले का पोर्शन कुछ डिफरेंस नहीं है, ये नॉर्मल आपको किसी भी साइड से पल्ले का पोर्शन आप बना सकते हो। ये भी एक थोड़ी सी अलग एंड बुरी चीज मुझे लगती है एंड इस वजह से शायद इनका जो लेंथ है ना वो भी थोड़ा सा कम रहता है। ब्लाउज का पोर्शन रहने पे एक डिफाइंड लेंथ, एक डिफाइंड साड़ी को स्ट्रक्चर मिलता है, वो चीज इसमें मिसिंग है। तो आप किसी भी साइड से फॉल पिको करवाओ, फॉल एजिंग कुछ इसमें की हुई नहीं थी। बट अगर आप ऑनलाइन साइट से परचेज करोगे तो उसमें आप चाहो तो फॉल एजिंग वगैरह एक्स्ट्रा प्राइस पे करके करवा सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिफरेंस है वो क्यों रहता है। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया हुआ था तो ये पाया कि जैसे मिंत्रा वगैरह पे है वो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे मैंने परचेज किया हुआ है क्योंकि इसमें सेफ एंड सिक्योर है, 7 डेज का आपको रिटर्न एक्सचेंज मिल जाएगा चाहो तो। बट ऑनलाइन साइट से परचेज करने पे बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डर, बहुत सारा फियर रहता है कि रिटर्न नहीं हुआ तो, एक्सचेंज नहीं हुआ तो इस वजह से बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मिंत्रा पे भी इनलिस्टेड रहते हैं एंड अपना पर्टिकुलर जो है साइट उससे भी प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो इसमें बल्क आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं, शायद इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो इनलिस्ट करते हैं मिंत्रा पे भी एंड कुछ जो है ये अपने ऑफिशियल साइट पे भी रखते हैं। दूसरी चीज एक ये आ जाती है कि जो इनके थोड़े पुराने ओल्ड स्टॉक होते हैं उनको ये मिंत्रा वगैरह पे रखते हैं एंड जो अपने फ्रेश स्टॉक होते हैं वो ये अपने साइट पे रखते हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन साइट पे नहीं दिखेगी, हो सकता है कि ये ओल्डर स्टॉक हो जिस वजह से ये मिंत्रा पे अवेलेबल है एंड इनकी ऑफिशियल साइट पे नहीं है। ऑफिशियल साइट पे वैसे भी बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में है जो हमेशा रोटेट होते रहते हैं। तो जो इनके ओल्डर स्टॉक हो जाते हैं वो ये मिंत्रा वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म पे दे देते हैं डिस्काउंट के साथ में, क्योंकि वहां पे सेलिंग इनकी अच्छी हो जाती है। तीसरा डिफरेंस का रीजन ये आ सकता है जैसे ये प्रोडक्ट्स जो है वो सेपरेट बैचेस में बना रहे हो। जैसे अपने ऑफिशियल साइट के लिए जो इनकी ऑथेंटिक साइट है उसके लिए जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो फैब्रिक ये यूज कर रहे हैं वो थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं एंड मिंत्रा वगैरह पे जो प्रोडक्ट ये दे रहे हैं उनका बैचेस जो होता है वो अलग होता होगा एंड उसमें हो सकता है कि थोड़े लाइटर फैब्रिक जो है, जैसे प्योर नहीं, थोड़े से मिक्स्ड वाले, थोड़े से हल्के से लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को जो डिस्काउंट पे उनके हिसाब से जाना चाहिए तो उस तरह के प्रोडक्ट्स जो है ये बाकी प्लेटफॉर्म्स पे मिंत्रा वगैरह पे प्रोवाइड कर रहे हैं एंड अपने जो ऑफिशियल साइट है उस पे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स रखते होंगे। बट ये पता तब चलेगा जब आप उससे साइट से परचेज करोगे एंड आपको जो फैब्रिक मिलेगी वो उसी तरह की फैब्रिक मिलेगी जैसी होनी चाहिए। तो फिर ये समझ में आएगा कि ठीक है जो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ऑफिशियल साइट से वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग है, उसके फैब्रिक की क्वालिटी अलग है एंड जो प्रोडक्ट हमें मिंत्रा से मिल रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो स्लाइटली लाइटर है। एंड नेक्स्ट एक बात ये आती है कि जब भी आप परचेज करें मिंत्रा से या फिर सिमिलर ऐप से तो उसमें एक बात ये ध्यान में रखें, जैसे इनके हैंड पेंटेड साड़ियां हैं तो वो हैंड पेंटेड की जगह में हैंड प्रिंटेड लिखा हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान दें कि जो भी डिटेल्स लिखे हुए हैं क्या वो सही है। जैसे शिफॉन है तो क्या प्योर शिफॉन लिखा हुआ है, प्योर जॉर्जेट लिखा हुआ है। कई बार इसमें पॉलिश जॉर्जेट, पॉलिश शिफॉन लिखा रहता है, हम ध्यान नहीं देते हैं एंड फिर बाद में हमारा ये कंसर्न हो जाता है, कंप्लेन हो जाता है कि ये प्योर शिफॉन लिखा था, इसमें प्योर शिफॉन मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला। तो ये थोड़ी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो सेलर भी कोशिश करते हैं कि थोड़ा हिडन रखे, एकदम तुरंत नजर में ना आए ताकि इनके प्रोडक्ट जो है वो आसानी से सेल हो जाए। तो इसमें भी ऐसा है कि हैंड पेंटेड एंड हैंड प्रिंटेड को मिसमैच बहुत आसानी से लोग कर लेंगे कि हैंड पेंटेड है या प्रिंटेड है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखें जब आप परचेज करें इस तरह की कोई एक्सपेंसिव या प्रीमियम प्रोडक्ट्स को जो कि आप मिंत्रा या सिमिलर ऐप से परचेज कर रहे हो, क्योंकि जो इनकी साइट है उस पर सारी चीजें एकदम क्लियरली लिखी हुई हैं। बट मिंत्रा वगैरह पे सेम अगर आप प्रोडक्ट बाय मिस्टेक आपको मिल जा रहा है तो उसमें हैंड पेंटेड की जगह हैंड प्रिंटेड लिखा हो सकता है या फिर सिमिलर टाइप के थोड़े से एरर हो सकते हैं जो कि थोड़ी सिमिलर लुकिंग हो, जो हम ओवरलुक कर देते हैं एंड बाद में इसके लिए क्लेम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद समझ में आएगा कि ये प्रिंटेड नहीं पेंटेड लिखा हुआ था। सो गाइज ये सारी चीजें थी गेरू जयपुर ब्रांड को लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है, स्टोर है, उस पर इनकी रेटिंग अच्छी है, 4.5 के राउंड में रेटिंग है। हालांकि जो भी रिव्यूज है वो मिक्स्ड रिव्यूज है, बहुत लोगों ने कंप्लेन भी की है कि प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। एक मिंत्रा के कस्टमर थी, उन्होंने कंप्लेन किया हुआ
हुआ था कि मिंत्रा से मैंने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ था, बट वो ओवर प्राइस्ड मुझे लगा एंड बाद में रिटर्न का भी इशू उनके साथ में आ रहा था। तो यही मैं कह रही हूँ कि मिंत्रा से अगर आप परचेज करो तो सारी डिटेल्स को देख कर करो, एंड जो ऑफिशियल साइट से कर रहे हैं तो उसमें भी सारी डिटेल्स को देख रहे कि आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वही सारी चीजें उसमें मेंशन है या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन साइट से परचेज करने के बाद में रिटर्न रिफंड मुश्किल होता है, ये एकदम तय है। थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी डिफिकल्टीज होती ही हैं, बट मिंत्रा पे सेफ एंड सिक्योर होता है। बट हो सकता है कि उस कस्टमर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बीत गया होगा, इस वजह से वो अपना प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न नहीं कर पाई होंगी। तो मिक्स्ड रिव्यूज है गूगल पे भी, क्योंकि वो ऑथेंटिक होता है। जो इनकी साइट पे रिव्यूज होते हैं उस पे तो कभी भी मत जाइएगा, किसी भी साइट पे, वो सारे इनके खुद के एक तरह से बनाए हुए होते हैं। तो जब भी आप रिव्यूज देखें या तो मिंत्रा वगैरह पे देखें, क्योंकि इसमें जेन्युइन रिव्यूज होते हैं। हो सकता है कि जो लोअर रिव्यूज हो रेटिंग वाले उनको नीचे रखा जाए एंड जो 5 स्टार रेटिंग वाले होते हैं उनको ऊपर रखा जाए, बट एटलीस्ट सारे रिव्यूज रहते हैं अनफिल्टर्ड। एंड गूगल रिव्यूज तो बेस्ट होते हैं, उसमें किसी तरह से कोई हैम्परिंग नहीं होती है। तो गूगल रिव्यूज जरूर एक बार देख लें अगर आप किसी ऐसे साइट से परचेज कर रहे हैं तो इनकी जो स्टोर की अपनी लोकल रेटिंग है वो 4.5 के अराउंड में है, एंड मिंत्रा वगैरह ई कॉमर्स साइट पे जो रेटिंग है वो 3.5 3.7 के रेंज में वैरी कर रही है। तो ये था गेरू जयपुर का मेरा एक्सपीरियंस, किस तरह का था। प्रोडक्ट अच्छा है, लाइट वेट फैब्रिक है, एंड ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी, शाइन ऐसी ही बनी रहेगी या नहीं, ये कलर ब्लीडिंग होगी या नहीं, ये तो आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर ए टाइम पीरियड ही पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए नॉट गुड, नॉट टू बैड, एवरेज रेंज में। एंड जो आफ्टर डिस्काउंट मैंने प्राइस पे किया है उसके हिसाब से ठीक है। बट अगर आप 2000 के अराउंड में इसके लिए प्राइस पे कर रहे हो, या फिर जो 8000 इनका प्राइस लिखा हुआ है वो पे कर रहे हो, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है प्राइस। तो ये जो मैंने प्राइस पे किया 1300 के अराउंड में, उसके लिए फिर भी ठीक है। बट इन द प्राइस रेंज ऑफ 2000 एंड अबव ये प्रोडक्ट जो है उस कैटेगरी के लिए जस्टिफाइड प्राइस नहीं होगा। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज रिव्यू वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीजें क्लियर हो गई हो। फिर भी अगर कुछ चीज रह गई हो या फिर आपका पर्सनल कोई ब्रांड रिकमेंडेशन हो तो उसके लिए वेलकम है, एंड अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी लोगों को बहुत अच्छा एक क्लियर एस्पेक्ट मिल जाता है। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस जिस तरह का है आपका उससे वैरी करे, बट एक मिक्स्ड प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है जहां पे हम अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्या चीजें रह गई, वो सारी चीजें भी अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। So this was all for today. See you in next video with another product review. Till then, take care of yourself. Have a nice time and goodbye.